इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे रूस और अमेरिका के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई ने भारत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी है। मोदी सरकार के हवारियों ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ साथ रूस भारत से भी नाराज दिखाई देने लगा। मोदी सरकार के अमेरिका की तरफ झुकाव ने रूस को सख्त फैसले करने पर मजबूर कर दिया। भारत को चीन और पाकिस्तान से किस चीज का खतरा है, बड़ी वजह सामने आ गई। इसी के साथ ही पाकिस्तान के साथ रूसी फौजी मशक ने भी भारत को बेचैन कर दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका की जानब से भारत पर सख्त पाबंदियों की तलवार किस वजह से लटकने लगी है। भारत और रूस के मफादात क्यों तकसीम हो गए, चीन किस तरह से अमेरिका और भारत के लिए नया दर्द सर बन गया और रूस ने किस तरह से चीन के मामले पर भारत को लाल झंडी दिखा दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, भारत के लिए आलमी सतह पर बदलते रिश्तों और तरजीहात के दरमियान नए और पुराने दोस्तों में तवाज़ुन बरकरार रखना एक चैलेंज बन गया है। चीन की जानब से दरपेश चैलेंज तिजारत और दीगर अमूर भारत को अमेरिका के करीब ला रहे हैं और ऐसे में रूस को मगरबी ममालिक के साथ भारत की ये कुर्बत रास नहीं आ रही। भारत के ये नए और पुराने दोस्त यानी अमेरिका और रूस एक दूसरे के मुखालिफ हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते रहते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब में रूसी मुदाखलत के इल्जामात पर रूस और अमेरिका के माबैन अक्सर तनाज़ा होता रहता है और अब अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के माबैन जंग भी शुरू हो गई है। जो बाइडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पुतिन को खतरनाक समझते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पुतिन को 2020 के अमरीकी इंतखाब में मुबैना मुदाखलत की कीमत अदा करना पड़ेगी। इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने रूसी टीवी पर अमरीकी सदर को चैलेंज किया कि वो इनसे बराह रास्त प्रोग्राम में बात करें। उन्होंने रूसी स्कूलों में की जाने वाली शायरी का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि हम जैसे होते हैं दूसरे हमें वैसे ही नजर आते हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी वज़ीर खारजा लॉयड ऑस्टिन 19 मार्च से भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी आमद के बाद इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरे पर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में बातचीत का इम्कान है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने चीन की जानब से सामने आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए क्वाड की तश्कील की है। ताहम रूस पहले ही क्वाड के बारे में अपनी नाराजगी का इजहार कर चुका है। इसने अपनी भी इलाकाई सलामती का खतरा जाहिर किया है। रूस और भारत के माबैन 20 वर्षों से होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पिछले साल नहीं हुआ था और क्वाड भी इसकी एक वजह समझी जा रही है। ताहम भारत और रूस ने इस कॉन्फ्रेंस की अदम मौजूदगी की वजह आलमी वबा बताई है। 8 दिसंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में रूसी बैनुल-अक़वामी अमूर कौंसिल से खिताब के दौरान रूस के वजीर खारजा ने कहा कि मगरबी ममालिक भारत के साथ इसके करीबी ताल्लुकात को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ रूसी फौजी मशक ने भी भारत को बेचैन कर दिया है। भारत की रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी पर अमेरिका की तिरछी नजर है। अमरीकी कांग्रेस की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की हालिया रिपोर्ट में मुतनब्बे किया गया कि रूस में बने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भारत के अरबों डॉलर के सौदे के सबब अमेरिका CAATSA के तहत भारत पर पाबंदियां भी ऐड कर सकता है। ताम सबकदोश होने वाले अमरीकी सफीर जस्टर ने इस बात पर जोर देकर कहा था कि हम CAATSA के तहत दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। नाज़रीन इकराम, हथियारों की खरीदारी के लिए भारत अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, जबकि भारत के लिए असले की खरीदारी में सबसे ज्यादा 56% हिस्सा रूस का है। यहाँ भी रूस अमेरिका के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। भारत के लिए अमेरिका और रूस दोनों अहम ममालिक हैं, लेकिन चीन से दरपेश चैलेंज जबकि रूस और अमेरिका के माबैन कशीदगी के दरमियान भारत के लिए इस मरले पर तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल है। नई दिल्ली में वाक़ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर और लंदन के किंग्स कॉलेज में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष वी पंत का कहना है कि भारत हमेशा ही दोनों ममालिक के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखता है, लेकिन आगे चलकर इन ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा होने का अंदेशा है। हर्ष पंत ने वजाहत करते हुए कहा कि बदलते हुए मंजरनामे में रूस, अमेरिका और इंडिया की खारजा पॉलिसियां और तरजीहात बदली हैं। रूस अब वो रूस नहीं रहा जो सर्द जंग के दौरान हुआ करता था। इसके लिए यह जरूरी है कि कोई ऐसा मुल्क हो जो इसके साथ खड़ा हो। इसी दौरान मगरबी ममालिक के दबाव को महसूस करते हुए रूस ने मगरब मुखालिफ पॉलिसी अख्तियार की, जिसमें वो चीन को अपने इत्तेहादी के तौर पर देखता है। चीन के साथ भारत की महाज आराई की वजह से भारत और रूस के मफादात तकसीम हो गए हैं। चीन और भारत के माबैन तवील अरसे से एक सरहदी तनाजा चल रहा है। दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने, चीन और पाकिस्तान भारत के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका भारत के लिए एक मददगार मुल्क के तौर पर उभरा है। चीन के हवाले से दोनों ममालिक के मफादात मिल जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में रूस और अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात में चीन एक बहुत बड़ा अंसर बना हुआ है। भारत का मसला यह है कि इसे रूस और अमेरिका दोनों को साथ लेकर चलना है। भारत रूस के तवस्सुत से अमेरिका के सुपर पावर के मकाम को भी चैलेंज करता है। ब्रिक्स इसकी एक मिसाल है, जिसमें रूस, चीन और भारत शामिल है। ये ममालिक एक कसीर कतबी निजाम की बात करते हैं। भारत और रूस के दरमियान इत्मीनान और मजबूत ताल्लुकात की एक तावील तारीख है। ये एक बड़ा मुल्क है जिसके साथ भारत के कोई बड़े इख्तिलाफात नहीं। रूस भारत को असला फरोख्त करने वाला एक अहम मुल्क है और सर्द जंग के दौर से ये सूरत हाल बरकरार है। दिफा, तिजारत, तवानाई, खला जैसे अहम और स्ट्रेटेजिक शोबों में रूस की सलाहियत और तजर्बा भारत के लिए मददगार साबित हुआ है। ब्राह्मोस मिसाइल, M46 बंदूक दिफाई शोबे में भारत और रूस के मजबूत ताल्लुकात की अहम मिसाल है। इसी के साथ ही अमेरिका के साथ भी भारत के ताल्लुकात कई सतहों पर हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुआशी, तिजारती, टेक्नोलॉजी, तारकीन वतन, तवानाई, दिफा और सियासी शराकतदारी मौजूद है। भारत की सलामती के बारे में बात करें तो इस वक्त अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के मामले पर भारत के साथ खड़ा है।
नाज़रीन इकराम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय के भारद्वाज का कहना है कि भारत उन ममालिक में से किसी का इंतखाब नहीं कर सकता। ये भी दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका के साथ ताउन की वजह से रूस भारत का मुखालिफ और चीन का इत्तेहादी बन गया है। न ही ये दुरुस्त है कि भारत चीन का सामना करने में अमरीकी ताउन को मुस्तरद करता है। ऐसी सूरत हाल में भारत कई इत्तेहादियों का हिस्सा बनने का नुक्ता नजर अपना रहा है। तमाम फरीकों के साथ भारत का किसी न किसी तरह का रिश्ता है, किसी के साथ मुआशी, किसी के साथ सियासी और किसी के साथ सियासी शराकतदारी। इसे अमेरिका और रूस के साथ मिलकर एक ही हिकमत अमली अपनाना होगी। भारत को अपने मफादात के बारे में बहुत मोहतात रहना होगा। लेकिन माहिरीन ये भी मानते हैं कि रूस और अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात यकतरफा नहीं हो सकते। तमाम फरीकैन की अपनी अपनी तरजीहात है। हर्ष पंत का कहना है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मफादात पर मबनी होते हैं और वो बदलते रहते हैं। ये सर्द जंग का दौर नहीं। उस वक्त रूस और चीन भी मुख्तलिफ कैंपों में रहते थे, लेकिन अब दोनों एक साथ नजर आते हैं। इसी तरह शराकतदार भी बदल रहे हैं। न सिर्फ भारत को अमेरिका की जरूरत है, बल्कि रूस और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। संजय भारद्वाज का कहना है कि रूस भारत को दिफाई मंडी के तौर पर देखता है। वो अमेरिका के खिलाफ हालात पैदा करने में भारत को एक अहम इत्तेहादी भी समझता है, क्योंकि भारत भी एक उभरती हुई ताकत है। वो अपने यहाँ भारत की सरमायाकारी भी चाहता है। आलमी वबा वैक्सीन की तैयारी में भी भारत और रूस के दरमियान ताउन देखा गया। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के बारे में बात करें तो इसने 2000 से भारत के लिए अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की है। इसे भारत में एक बड़ी मार्केट और स्ट्रेटेजिक पार्टनर दिखाई देता है। ये हम पाकिस्तान के बारे में अमेरिका के बदलते हुए रवैयों से भी समझ सकते हैं। भारत के साथ 2005 में एक जौहरी मुआहदा भी हुआ था, जिसके लिए अमेरिका ने आइन में तरमीम की थी। इसने भारत को तरजीह देना शुरू कर दिया। अमेरिका को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, दहशतगर्दी और तिजारत के मामले में भारत के ताउन की जरूरत है। यही वजह है कि चाहे ट्रंप इंतजामिया हो या बाइडेन इंतजामिया, भारत के बारे में अमेरिका का रवैया नहीं बदला। हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का एक तबका भारत के अंदरूनी मामला उठा रहा हो, लेकिन सदर बाइडेन ने अभी तक इस पर कोई तबसरा नहीं किया। जिस तरह भारत के लिए रूस और अमेरिका के माबैन तवाज़ुन बरकरार रखना एक चैलेंज है, इसी तरह रूस और अमेरिका भी इत्तेहादी की हैसियत से भारत को खोना नहीं चाहेंगे। लिहाजा देखना यह है कि ये ममालिक किस तरह बदलती तरजीहात में एडजस्ट करने के अहल हैं और आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात किस लेवल तक पहुंचते हैं। नाज़रीन इकराम, रूस और इंडिया के दरमियान सालाना इजलास न होने की खबरें आने के बाद मुतादिद माहिरीन सोशल मीडिया पर यह सवाल कर रहे हैं कि रूस इंडिया की खारजा पॉलिसी को डिक्टेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। गजाला वहाब का कहना था कि यह कहना गलत है कि रूस इंडिया की खारजा पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है। वो कहती है, इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े के दौरान रूस को सालिस का किरदार अदा करने के लिए इंडिया ने कहा था। इंडिया को लगता है कि चीन पर रूस का असर और रसूख है। चीन रूस की बात सुनता है। मनमोहन सिंह के दौरे इक़्तिदार में एक वक्त ऐसा आया था जब चीन और इंडिया के दरमियान कशीदगी में रूस ने ऐसा ही किरदार अदा किया था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब वुहान गए थे तो उस वक्त सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी थी। रूस ने उस दौरान भी अहम किरदार अदा किया था। चीन और इंडिया के दरमियान जब जब हालात कशीदा होते हैं, इंडिया मदद के लिए हमेशा रूस के पास जाता रहा है। इंडिया ने रूस को सालिस का किरदार अदा करने के लिए जगह दी है। अमेरिका रूस जैसा किरदार पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में अदा करे। इंडिया ने यह मौका अमेरिका को कभी नहीं दिया, जबकि सदर ट्रंप ने हाल ही में कई बार इसकी पेशकश की है। वो कहती हैं, इससे ये वाज़ेह है कि रूस इंडिया की खारजा पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर रहा। इतना जरूर है कि रूस अब इंडिया को बता रहा है कि इंडिया एक साथ दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता है। इंडिया को फैसला करना होगा कि इसको किसके साथ रहना है। प्रोफेसर संजय पांडे भी गजाला की इस बात से मुत्तफिक हैं। इनके मुताबिक रूस खुलकर ये नहीं कहता है कि इंडिया रूस और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करे। रूस ने यह बात भले ही ना की हो, लेकिन इसका मतलब यही है। इंडिया इस वक्त मल्टी पार्टनरशिप की पॉलिसी पर अमल कर रहा है, जिसमें बहुत सारे अहम पार्टनर्स होंगे और इस फहरिस्त में रूस और अमेरिका सबसे ऊपर हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।